नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर मदन कुमार जी, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत मजेदार डेवलपमेंट हो रही है। जहां पीओजेके में घमासान मचा हुआ है, वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में भारत ने भी घमासान मचा रखा है। दोनों तरफ घमासान मचा हुआ है और मैं इसको भारत के फेवर में देखती हूँ। नक्शा बदलेगा भारत का, ये तय है। कब बदलेगा वो समय बताएगा। कुछ आंसर्स आई थिंक वो समय के गर्भ में होते हैं। बट नॉर्थ ईस्ट में ये जो चिकन नेक चिकन नेक चिकन नेक करके नाच रहे होते थे चाइनीज, छोटे छोटे चाइनीज हमारे, और उधर अमेरिका क्रिश्चियन कंट्रीज बनाने की कोशिश कर रहा होता था। फोर्थ बेस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। नाउ व्हाट इज दिस फोर्थ बेस अबाउट, जिसको लेकर काफी एक्साइटमेंट है। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको लेकर काफी बातचीत चल रही है। वो जानते हैं सर से। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। वणक्कम मैम, जय हिंद। जैन सर, ये फोर्थ बेस, तीन बेसिस कहाँ है? मतलब चिकन नेक को लेके स्पेशली मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सीरियस हो गई है, बिकॉज सम रियल थ्रेट इज डेवलपिंग, स्पेशली जब से वैन डाइक पकड़ा गया, देन नेपाल बॉर्डर पे जॉर्डन ब्राउन पकड़ा गया। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही है नॉर्थ ईस्ट की साइड से जी। बिल्कुल मैम, एक तो चिकन नेक है। मतलब इंडिया का जो सबसे मोस्ट सिक्योर्ड जोन बोला जाता है चिकन नेक। एक्चुअली ये पहले से था, अभी उसको और बढ़ा रहे हैं। 2024 में शेख हसीना की हॉस्टल हो रही है वहाँ बांग्लादेश में। एक बहुत ही हॉस्टल गवर्नमेंट हमें देखने का मिला था, हम उस टाइम पे बातचीत भी कर रहे थे। उसके बाद इस फरवरी में उनका इलेक्शन हो रहा है। जो बेगम खलीदा जिया और उनका बेटा है तारिक रहमान जी, वो प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहे हैं। जनरली बांग्लादेश का जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी जो फर्स्ट विजिट होती है इंडिया को, क्योंकि वी आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, नहीं बस मतलब ऑलमोस्ट ट्रेड कल्चर सब कुछ जुड़े हुए हैं। बट वो गए हैं चाइना। चाइना जाने के बाद जो फर्स्ट अनाउंसमेंट आया, मतलब अराउंड 20-22 एमओयूज उन्होंने साइन किया, उसमें एक है मंगलोर डैम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का बिल्कुल करीब में है। और यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन और वो सब बनाने का वो काम जो दिया हुआ है वो चाइना को दे दिया। बट इसमें हमारी भी गलती है कि पहले वो इंडिया को दिया हुआ था, आई थिंक 2018 में। 2 साल के अंदर अगर इंडियन कंपनी ने काम स्टार्ट नहीं किया, मेरे हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग जीएमआर उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट जीती थी, और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकते हैं। उस क्लास को लेके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। भाई हमने 2018 में आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अभी तक उसका काम कुछ शुरू नहीं हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अभी चाइना के पास चला गया। अभी आप सिमिलर जो ऑलमोस्ट इसका रेप्लिका है श्रीलंका में हम्बनतोटा करके एक पोर्ट सिटी है। वो पहले इंडिया को मिलने वाला था, यूपीए 2 का सरकार के टाइम पे हमने मना किया, तो चाइनीज ने आके अपना वो किया, बेस बनाया। नाम के बस वो बोलते हैं कि ये सिविलियन बेस है, पर जो डायरेक्ट इनपुट जो मुझे वहां से श्रीलंका से मिलता है, उसमें चाइनीज सबमरीन से लेके सारे लोग आ रहे हैं। इट्स अ ड्यूअल पर्पस वन। तो वो थ्रेट अभी इंडिया को बहुत करीब आ गया। जो आपने 4 न्यू बेसिस बताया, सबसे पहला वाला है वेस्ट बंगाल में, विच इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू सिलीगुड़ी। दूसरा है बिहार में, जो अगर कल कुछ अटैक करना पड़ा हमें, कुछ युद्ध की वो संभावना हो रही है बांग्लादेश के साथ, एक सॉलिड रियर होना चाहिए। जैसे ही पठानकोट हमारा फ्रंट बेस हो गया वेस्टर्न बॉर्डर पे, कि हार्डली बॉर्डर से 30-40 किलोमीटर के अंदर। आपने पीछे हिमाचल में भी देखे होंगे, उधर भी बहुत बड़ा बेसिस है, आर्मी बेसिस है। तो ये उस हिसाब से उन्होंने बनाया। तीसरा बेस बनाया असम में फॉर द वेरी सेम रीजन। और चौथा अभी बना रहे हैं मिजोरम में। बट मिजोरम जो चौथा बेस है, ये पारवा करके एक गांव में बना रहे हैं। इसका लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, दिस इज एन ऑफेंसिव वन। उनकी जो चिकन नेक है, जो बांग्लादेश के जो मेन लैंड और उनके जो चिटागांग के आगे जो बॉर्डर्स हैं, वो बहुत ही नैरो पैसेज है। उस पैसेज को अगर कट ऑफ करें, चिटागांग में उनके एक पूरी डिवीजन बैठी है और वो बॉर्डर कर रही है म्यांमार के साथ, वो पूरा कट ऑफ हो जाएगा। और दैट प्लेस विल आल्सो गिव अस एक्सेस टू 2 थिंग्स। ये कोको आइलैंड है, जहाँ पे इन्होंने वो बेस बनाया हुआ है, जो चाइना ने बेस बनाया हुआ म्यांमार से लेके। और अभी जो चिटागांग पोर्ट में ये जो बेस बनाने वाले हैं चाइना, ये दोनों को एक साथ हम खतरा दे सकते हैं।
सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक मूव, बट जो चौथा बेस है अभी जो मिजोरम में आने वाला है, दिस इज नॉट डिफेंसिव, दिस इज ऑफेंसिव. So what is the difference between offensive and defensive bases? देखो मैम, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हम जो बात कर रहे हैं, वो एक नैरो पैसेज है 22 किलोमीटर विथ का. कल अगर वो हाईवे कट ऑफ हो गया, एक साइड पे नेपाल है, दूसरे साइड पे भूटान है, तीसरे साइड पे हमारा बांग्लादेश है, ताकि अभी तक तीनों देश मिलिट्री वाइज इंडिया को कभी मैच नहीं कर सकते हैं. पर चाइनीज प्रेजेंस बढ़ते ही जा रहा है, नेपाल में भी बढ़ रहा है, भूटान में भी बढ़ रहा है, इस तरफ बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है. फॉर वॉट एवर रीजन, अगर कल रोड वो कट ऑफ हो गया, कारगिल जैसा सिनेरियो हो जाएगा. उन्होंने नेशनल 1 अल्फा पे उन्होंने ओवरलुक कर रहे थे, तो सियाचिन का बेस जो लॉजिस्टिक्स है वो कट ऑफ होने वाला था उस टाइम पे. सो वी हैव टू शेड लॉट ऑफ ब्लड टू टेक इट बैक. तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, आप इतना मान के चला जाना, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, किसी भी हालत में ये बेस सिक्योर किया जाएगा. चाहे 100 मरे, 200 मरे, कल हजारों जमाने मरे, तब भी शहीद हुए, तब भी ये बेस सिक्योर होना चाहिए. सो दैट इज द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस. जो मिजोरम में जो अभी हम बिल्ड कर रहे हैं, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थोड़ा दूर है. दिस इज बेसिकली टू फोकस ऑन देयर चिकन नेक, जो चिटागोंग में उनका जो चिकन नेक पड़ा हुआ है. तो चिटागोंग अगर कट ऑफ हो गया फॉर रीजन व्हाट्सएवर, इट्स तीन चीजें उसमें. सबसे फर्टाइल लैंड है, और दूसरा उनका मैक्सिमम एक फौज बैठी हुई है उधर उस जगह पे, और तीसरा म्यांमार के साथ बॉर्डर भी है. कल इंडिया ने वहां पे चेक पॉइंट चोकिंग किया, मैं कह रहा हूँ ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, लैंड ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, नाम की बात बोल रहा हूँ कि चोक भी कर दिया. बांग्लादेश विल सफर, और जो पास में जो चाइना मिलिट्री बेसिस बना रहे, दैट विल आल्सो गेट सफर्ड. क्योंकि अगर उस मिलिट्री बेस को कल इंडिया ने थ्रेटन किया, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी जो कहानी चल रहा है ना, 3 देश हैं वहां पे, ओमान भी है, यूएई भी है, और ईरान भी है. बट ईरान के थ्रेट को अमेरिका भी अभी उसको मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम थ्रेटन कर रहे हैं, चाइना कहाँ से उनको फोर्स को रीइंफोर्स करेंगे? द नियरेस्ट उनका जो मिलिट्री बेस होगा वो है श्रीलंका में, और उनकी देश तो बहुत दूर, मतलब हजारों नॉटिकल माइल्स दूर बैठे हुए हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम ये समझा रहे हैं इनको कि भैया हमारा करीब आओगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, इफ यू पोज एनी थ्रेट मिलिट्रीली स्ट्रेटेजिकली, वापस हम आपको गर्दन भी पकड़ सकते हैं. सिंपल लैंग्वेज ये है. सो ये बेस की अनाउंसमेंट तो खैर काफी पहले हो गई थी, पर अब इस पे काम शुरू हो चुका है. दैट मीन्स द इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस. सर, अभी भी ऑफेंसिव और डिफेंसिव, ऑफेंसिव इज लाइक बीइंग अर्ली प्रिपेयर्ड एंड डिफेंसिव इज लाइक रिस्पॉन्स, इज इट? मतलब ऑफेंसिव तो कमांडर के ऊपर है. जो सेनापति है वो कभी भी खेल सकते हैं. वी कैन गो फुल ऑफेंसिव, फिर उनको नेगोशिएशन पे लेके आ सकते हैं, या वी कैन, अगर इधर सिलीगुड़ी में हीट बढ़ रहा है, वहां पे उस टाइम पे टू चोक देम, टू काउंटर एक्ट, वी कैन. वो तो मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज बहुत हैं, पर आपको बेस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्शन तब ले पाएंगे जब हमारा एक सॉलिड मिलिट्री बेस है. दूसरा, ये जो मिलिट्री बेस बना रहे हैं अभी मिजोरम में, वो ऑलमोस्ट बीएसएफ के साथ भी कोलोकेट होंगे. तो एक तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और फ्यूचर में स्ट्राइक कोर की अगर फौज जाएगी, आप तो क्लियर लिख के ले लेना, स्ट्राइक कोर मतलब ऑफेंसिव. कल किसी और फोर्स से वो डिप्लॉय कर रहे हैं, रीडिप्लॉय कर रहे हैं, वो नेचर ऑफ ऑपरेशन कैसा है वो आगे पता चलेगा. मैम देखिए, सिंपल, और एक सिंपल चीज बता रहा हूं, जब भी आप एक किसी को दुश्मन मानोगे, तब जाके करीब आप फॉरवर्ड जगह पे, बिल्कुल फॉरवर्ड जगह पे एक मिलिट्री पोस्ट बनाओगे, आप बेस बनाओगे. तो अभी तक हमने बेस नहीं बनाया मिजोरम स्टेट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश बॉर्डर पे वो नहीं बनाया. बेसिक बीएसएफ हमने रखी थी जो नॉर्मल बॉर्डर सिक्योरिटी काम के लिए. बट अगर हम बेस बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिकली कैबिनेट कमेटी में बातचीत हुई होगी कि भाई ये थ्रेट है, तो इसको हम थ्रेट माना जा रहा है, और मे बी कंसर्न, तो फॉरवर्ड में एक सॉलिड मिलिट्री बेस होना चाहिए. एंड मिजोरम में होने से ये भी है कि यू कैन आल्सो लुक टुवर्ड्स द अदर साइड, म्यांमार साइड आल्सो, बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि और जो म्यांमार की साइड से थ्रेट्स बहुत आ रहे हैं जी. हाँ, और म्यांमार का क्या है, जो रखेन एरिया है यहाँ पे,
जो इसका बिल्कुल पार जो रखाइन एरिया है, रखाइन एरिया अभी म्यांमार का जो मिलिट्री रूलर है उनका कंट्रोल में नहीं है। वो जो थ्री ब्रदर अलायंस बोलते हैं उसमें टिपिकली अराकन आर्मी के कंट्रोल में है। सो देर इज ऑलरेडी इंसर्जेंट नॉन स्टेट एक्टर, जैसे यमन में हौती के पास कंसिडरेबल एरिया है साउथ ऑफ यमन। सिमिलरली म्यांमार में ये जगह उनका है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है जी। देखो इधर अमेरिका भी फोकस कर रहा है और चाइना भी अपना फोकस कर रहा है। चाइना सपोर्टिंग द जुंटा गवर्नमेंट, जो मिलिट्री रूलर है उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं अभी अराकन आर्मी, वो मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली अभी तो क्लियर ही हो गया वो अमेरिका सपोर्ट कर रही है। बट इनका पंगा ये है, बांग्लादेश इज सिटिंग इन सच ए सिचुएशन, म्यांमार वाले पिछले साल चिटागोंग तक आ गए थे, देवर फ्री, और ये कन्फर्म नहीं कर पा रहे। अगर वो स्पिल ओवर हो गया, कल उनकी लड़ाई हो रही है, सो दिस लड़ाई विल एवेंचुअली स्पिल ओवर इनटू चिटागोंग, जो इनके जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट जगह है। सेकंड, अगर स्पिल ओवर हो रहा है वहां पे रोहिंग्या भी बढ़ के आएंगे। ऑलरेडी इनके पास मतलब 15 लाख के करीब रोहिंग्या है चिटागोंग के एरिया में। उनको यूएन फंडिंग मिलती है अराउंड आई थिंक $2.5 समथिंग पर डे। तो वो ऑलरेडी एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। इस पे इंडिया अगर एक फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर रही है तो इट्स अ वेरी वेरी सॉलिड मैसेज टू बांग्लादेश कि आप चाइना को ज्यादा इधर करीब मत आना, करीब आओगे तो फिर हम कुछ कार्रवाई करेंगे और ऑफेंसिव भी हम जा सकते हैं। सर थ्रेट कितना बड़ा है, क्योंकि सारी की सारी इस वक्त एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा हो रही हैं, बेसिस बनाना, ठीक है, आप मैम बॉर्डर, एक मिनट, मैम एक मिनट, एक कॉल आ रहा है आपको। सर आप इसी मैप की बात कर रहे हैं ना, देखिए ऑलरेडी जो 3 में है, वन इज सिलीगुड़ी, द अदर इज किशनगंज, द थर्ड इज बामुनी, और अब मिजोरम साइड वाला जो हो गया है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, अभी मिजोरम। अभी मिजोरम, मतलब पूरा का पूरा हाँ घेराबंदी कर ली गई है चिकन एग के आसपास में। एंड ऑल्सो बिल्कुल। टू कि रोहिंग्यास का, सर अगर ये जो चिकन एग इनका दिखा रहे हैं, जो बार बार, जो मैंने अभी एक बार और मैच उस पे दिखाया था स्क्रीन पे, इनका चिकन एग भी तो काटा जा सकता है, भारत का ही चिकन एग थोड़ी ना है, चिकन एग तो इनका भी है और इनके तो 2 हैं। एंड थैंकफुली बोथ आर हिंदू डोमिनेटेड एरियाज। ये जैसे रंगपुर डिवीजन एंड चित्तगोंग, जो मैंने दोनों सर्कल किए हुए चिकन एग करके। मैम इनका मैं बताता हूँ, ये तो एरिया वाइज जो जोग्राफिकली ऐसा पैसेजेस है उनको हम चिकन नेक बोलते हैं, वो तो करेगी करेगी फौज। इनका नदियां कहाँ से जा रही है? सब कुछ भारत से जा रही है। इनकी जितने भी नदियां जा रही है वो सब कुछ भारत से जा रही है। अगर मिजोरम से अगर डैम का डेटा नहीं दिया अभी अगले महीने, भाई ऑलमोस्ट इस महीने तो फुल मानसून आ गया। इस मानसून पे जो मेट्रोलॉजिकल डेटा और जो जियोलॉजिकल डेटा जो डैम देती है ऑब्जर्वेशन पोस्ट से, अगर वो नहीं दिया तो इनका पूरा डूब जाएगा। इट इज नॉट मतलब ये वो किसी भी हालत में ये कुछ प्लानिंग ही नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश हमारा दुश्मन नहीं है, पर इनका वी आर सेंडिंग ए मैसेज की आवर सिक्योरिटी एज फार एज द चाइनीज प्रेजेंट क्लोज टू अवर बॉर्डर्स इज नो नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। आपको चाहे आप वीजा, मेडिकल वीजा भी फिर से ओपन किया, सिटीजन वीजा ओपन किया, अब वो सब हम दे सकते हैं। पेट्रोल डीजल दिया, जो अभी लड़ाई का चलता है टाइम पे डीजल बहुत हम उन्होंने मांगा था, सब कुछ दिया। सो दिस इज ऑल ओके। पर इफ यू अलो ए थर्ड फोर्स विच इज लाइक एंटी इंडिया का जो दुश्मन माना जाता है, चाइना को अगर पास करीब आने दोगे देन वी विल टेक सर्टन एक्शंस। वो श्रीलंका भी पहले ऐसे ही करता था, राजपक्षे जब उनका प्रेसिडेंट थे, जब किया तब हमने उनको मैसेज क्लियरली क्लियरली साफ साफ उनको दिखाया, देन दे फेल इन लाइन। सिमिलरली बांग्लादेश को वो दिखा रहे हैं, बट इस बार क्योंकि श्रीलंका वर्सेस इंडिया, हार्डली आप रामेश्वरम से आगे जाओगे, इट इज लाइक 20-23 नॉटिकल माइल्स पे श्रीलंका आ जाएगा। सो वी हैव अ प्रेजेंस। हम श्रीलंका के अगेंस्ट कभी वो मिलिट्री बिल्डअप हमने किया नहीं, अभी भी नेवी ज्यादा प्रेजेंस नहीं, सिर्फ कोस्ट गार्ड का प्रेजेंस है। पर यहाँ पे वी कैन नॉट टेक ए चांस। एंड ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला जो स्ट्रेटजी में इतना पास में आ गया, लाल मुनीरत करके एक एयरबेस है विच वॉज द ब्रिटिश एरा एयरबेस, उनका मेंटेनेंस के लिए रखा था, वो अभी रिवाइव कर रहा है। चाइनीज तो को दे लाल, दिया। हाँ बिल्कुल, चाइनीज को दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारा वो है, हमारा देश का इकोनॉमी के लिए वी आर मेकिंग इट एज अ मेंटेनेंस एंड रिपेयर हब। उसके एक एविएशन कॉलेज है, उसके लिए रनवे चाहिए। वो तो रनवे अगर चाहिए तो इंडिया बना के भी दे सकता है। सो एनीथिंग विच इज थ्रेटनिंग अवर बॉर्डर्स वी आर गोइंग प्रीएम्प्टिव एंड वी हैव टू टेक सम एक्शंस। उसी की पूरा रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, और भी अभी बढ़ने वाले हैं भी।
और मिजोरम में बेस मतलब नॉट ओनली बांग्लादेश, म्यांमार, क्योंकि मिजोरम नीचे में आ जाता है, तो चित्तगोंग एरिया वहां से मॉनिटर करना काफी आसान है सर। बिल्कुल, चिटागोंग और म्यांमार को जो रकाइन एरिया है, क्योंकि हमारा जो इंसर्जेंसी है कुरगा, स्पेशली जो कुकी वाला ग्रुप है, वो कुकीज इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। इनको थ्री ब्रदर अलायंस माना जाता है। दे आर डिफरेंट ट्राइब्स बट दे हैव अ फॉर्मल अलायंस, थ्री ब्रदर अलायंस करके। उधर कांड किया इधर आ गए हैं, इधर कुछ किया उधर आ गए हैं। सो बॉर्डर सिक्योर भी करना पड़ेगा और बॉर्डर को मॉनिटर भी करना पड़ेगा। तो फौज को आप एडवांस आगे डिप्लॉय करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट जी। और बॉर्डर फेंसिंग ऑलरेडी चली रही है बांग्लादेश की साइड से, एंड मिजोरम और वो पूरा का जो 3 एरियाज है वो पूरा का पूरा फेंसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रहा है। आई थिंक द लैंड हैज ऑलरेडी बीन गिवन बाय द बंगाल गवर्नमेंट टू दीज। जो इलेक्शन रिजल्ट अभी आया मई में, दैट्स द बिगेस्ट गेम चेंजर। बहुत सारे चीजें मतलब चेंज हो चुकी है ग्राउंड पे। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ। अभी हमारा जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, दैट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर। और इसमें करीब 500-600 किलोमीटर हम फेंस ही नहीं कर सकते क्योंकि मार्शी लैंड आ रहा है उसमें। और 2-2,500 किलोमीटर ऑलरेडी फेंसिंग कर दिया, उसको स्मार्ट बनाना है। और छंग जो इन्फिल्ट्रेशन वाला रूट है वो पड़ती है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर में। और जो बांग्लादेश बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब इसका जो फरवरी का आप इलेक्शन रिजल्ट देखे हुए, जमाती इस्लामी एक रेडिकल पार्टी है जिसके 7 MPs थे। उसके बाद शेख हसीना ने उनको ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको बंद किया था, मतलब बेसिकली देवर बैंड। अभी जो निकल के आए हैं 70 सीट जीत के आए हैं, इवन दो तारिक रहमान जी हैज वन अ कंसिडरेबल मेजोरिटी। जो 70 सीट में से 50 सीट हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पे आ रहा है। सो दैट इज एन अदर थ्रेट। सो नाउ जो फेंसिंग वाला हमने लिया, सो सिर्फ मणिपुर और जो म्यांमार वाला बॉर्डर है, दैट इज अ 4,500 करोड़ प्रोजेक्ट, छोटा सा जगह है। और बांग्लादेश और इसमें वी आर गोइंग फॉर अ, इट्स नॉट जस्ट अ फेंस, बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, इट इज फिजिकल फेंसिंग। उसमें सेंसर्स होंगे, उसमें एआई बेस्ड कैमरास होंगे, उसमें थर्मल इमेजेस होंगे, थर्मल कैमरास होंगे, अंडरग्राउंड सेंसर्स होंगे, ड्रोन पेट्रोलिंग होगा। सब कुछ सेंट्रली एक जगह से कमांड एंड कंट्रोल होगा। इट इज गोइंग टू बी अ मोस्ट एडवांस्ड एवर फेंसिंग सिस्टम। और काफी जगह पे बातचीत भी की हमने। मैं जब इजराइल अभी पिछले महीने गया था, उन्होंने भी बोला कि ये जगह जो फेंसिंग आप बना रहे हो, दैट्स लाइक इट्स नॉट जस्ट फेंसिंग, इट्स अ वेरी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ डिफेंस। कंट्री के अंदर एंट्री और एग्जिट नहीं जाना चाहिए करके। सो वी आर मेकिंग द बेस्ट इन क्लास। इसकी जो फ्रूट्स है, फल है, वो आगे पता चलेगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले ही सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद मैम, वनकम।